तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ आज। फाइनली मुझे बीएसएनएल का सिम मिल गया। तो मैंने बीएसएनएल पे सपोर्ट कर लिया है। सिम दिखा देता हूँ, ये है भी जियो का सिम है। जियो का सिम है, बट इसके अंदर बीएसएनएल का सिम है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो बीएसएनएल ध्यान देखना, बीएसएनएल का सिम फाइनली मैं ले लिया। अब मैंने बीएसएनएल पर क्यों पोर्ट किया उसके बारे में इस वीडियो में बात करता हूँ। बाद में बात करूँ, जियो मेरे यहाँ बहुत अच्छा नेटवर्क आता है जियो का, बट कंडीशन अप्लाई करें। जियो में मेरे यहाँ 5G भी आता है और मैं घर पे रहता हूँ तो घर पे भी नेटवर्क 5G का आ जाता है, अंदर आ जाता है। मुझे ना खिड़की खोलने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे 5G आराम से आता है। बट फिर भी मैंने BSNL पे क्यों स्विच किया? एक तो प्राइस राइस बहुत हाई हाई हो गए, तो हो गए जो वाइस वो सबका हो रहा है। BSNL का भी इतना सस्ता, थोड़ा सस्ता है दैट्स अदर थिंग, बट मैंने स्विच करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि बारिश का सीजन चल रहा है। बारिश ज़्यादा होती है तो नेटवर्क आता ही नहीं है। 5G छोड़ो, 4G का भी बहुत मुश्किल से आता है जियो का। भाई यार मैं थोड़ा दिखा नहीं सकता क्योंकि जियो का फ़ोन से रिकॉर्ड करना फ़ोन में यहाँ पे मुश्किल से एक या दो बार आती है, उसमें तो वीडियो स्ट्रीमिंग छोड़ो, कॉल तक ड्रॉप हो जाती है गाइस जियो में। जनरली बारिश होती है, बारिश नहीं होती तो बहुत तगड़ा स्पीड आती है 5G में। अब मान के चलो 700-800 MBPS तक आती है, और अपलोड में नहीं आती। अपलोड दैट्स अदर थिंग, 20 MB, 5 MB, 20 MB तो बेकार है, अपलोड तो आएगा नहीं। इसीलिए वाईफाई सबसे बेस्ट है। मैं वाईफाई लगा के रखा हूँ लोकल ऑपरेटर का। लोकल भी बहुत महंगा पड़ रहा है इस 943 का सिर्फ 100 MBPS का प्लान यार, ठीक है। तो एयर फाइबर आप ले रहे हैं जियो का, जियो के एयर फाइबर में भी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है सब बात करेंगे। बहुत अच्छा भी है, कॉन्स भी है, तो उसको मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में बात करता हूँ मैंने बीएसएनएल क्यों स्विच किया और इसमें देखो क्या दिक्कत हुई, क्या बीएसएनएल क्यों स्विच किया। सबसे पहले तो बीएसएनएल में स्विच करने का सबसे बड़ा रीजन था कि नेटवर्क की दिक्कत, और कोई नहीं है सीरियसली। प्राइस हाई हो गए दैट्स अदर थिंग, बट नेटवर्क की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो इसलिए मैंने बीएसएनएल के सिम में स्विच किया। अब बीएसएनएल के प्लान थोड़े सस्ते हैं गाइस, मान के चलो यार 199 के आसपास तुमको 30 दिन का मिल जाएगा। और इंटरनेट के लिए मैं तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। मैं इंटरनेट के लिए वाईफाई यूट्यूब अपलोड करने के लिए वीडियो वीडियो वाईफाई की जरूरत पड़ती है, काम करने में वाईफाई की जरूरत पड़ती है, तो वाईफाई तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। बाकी मैंने बीएसएनएल का सिम इसीलिए कॉल के लिए, मेरे को कोई कॉलिंग, क्योंकि जब 4G का नेटवर्क भी ढंग से नहीं आ रहा है जियो का, तो उस केस में कॉल भी नहीं आती, कॉल में दिक्कत होती है। तो कॉल में भी लोगों को सुनाई नहीं देता है, कॉल ड्रॉप होती है, नेटवर्क कंजेशन बहुत आता है इस चक्कर में बारिश की वजह से। तो इसके वजह से मैंने बीएसएनएल का स्विच किया। बीएसएनएल में एक बहुत अच्छी बात है जो कि मैंने बाकी ऑपरेटर में नहीं देखा। बीएसएनएल ऐसा है सिंपल, अगर नेटवर्क आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा कैसे यार, चाहे बारिश हो या कुछ हो। अगर आपके यहाँ नेटवर्क सही दिखा रहा है तो इसका मतलब बीएसएनएल बहुत अच्छी नेटवर्क आएगी। बीएसएनएल में बहुत तगड़ा स्पीड आएगी, सब कुछ आएगा इसमें, कॉल पर से चलेगी अगर आपके यहाँ नेटवर्क आ रहा है। गाँव गाँव एरिया में भी बीएसएनएल, वहाँ बीएसएनएल आ रहा है जहाँ जियो नहीं आता। जियो जब आया था तब बहुत अच्छा था, तो वहाँ हुआ नेटवर्क था तब कोई, जहाँ कोई नहीं आता था। बट अभी ना बहुत लोग बढ़ गए जियो में, इसकी वजह से जियो का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कहीं कहीं जगह पे। बट मेरे यहाँ बहुत अच्छा आता है जियो का, बट बारिश में दिक्कत हो रही थी। बीएसएनएल में ऐसा नहीं है, बीएसएनएल में यार नेटवर्क बारिश में दिक्कत नहीं होती। बट बीएसएनएल में एक और बहुत बड़ा कौन सा, अगर आप घर के अंदर रह रहे हो तो खिड़की अगर नहीं खोल के रखो तो कभी कभी नेटवर्क नहीं आता। और जितना आप ऊपर फ्लोर में जाओगे ना, मिडिल वाले फ्लोर में, इस तरह के फ्लोर में अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उस केस में नेटवर्क की इश्यूज होने वाली है बीएसएनएल में। बाहर एरिया में, अगर आप बाहर एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे मतलब गार्डन वार्डन में, वहाँ पे बहुत अच्छी बीएसएनएल की स्पीड आती है। मेरे यहाँ 4G अभी तक आया नहीं है, 4G, तो इसलिए मेरे यहाँ 3G का नेटवर्क आता है, ठीक है। बाहर आते तो नेटवर्क आता है 3G का, कोई दिक्कत नहीं करता। अगर आप टॉप फ्लोर में रह रहे हैं तब आपको बीएसएनएल बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं तब आपको बीएसएनएल बहुत अच्छा आएगा। बट अगर आप मिडिल वाले फ्लोर में रह रहे हैं तो गाइस आपको दिक्कत होने वाली बीएसएनएल की, ये कमी है। बाकी ऑपरेटर में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, बाकी ऑपरेटर में आप घर पे भी हो बाहर हो सब और नेटवर्क आ रहा है तो सही आ रहा है। बट ये चीज़ थी बीएसएनएल में। तो गाइस आप कमेंट करो कि आपने बीएसएनएल का सिम लिया कि नहीं लिया। बहुत मुश्किल लगी पोर्ट करने में। पहले भी मैं इस्तेमाल करता था बीएसएनएल, वहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क आता था, बट वहाँ पे जियो भी नहीं आता था। अब यहाँ पे जियो आता है तो मैं जियो ही इस्तेमाल करता हूँ। जनरली मैं कॉल के लिए ही करता हूँ, और बाकी वाईफाई के लिए वाईफाई है बाकी चीज़ों के लिए। तो बीएसएनएल का से नेटवर्क तक आ रहा है, सही है, मुझे सही लगा। मेरे को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, मेरे कॉल बॉल के लिए करना है। तो भाई यार मैं अगर कॉलिंग वाला भी सिस्टम है, पहले मैं कितना था, मैं मतलब 45 दिन का शायद मैं लगाता था, कुछ 107 रुपये का कॉल का। तो वही चीज़ मैं देखूंगा बीएसएनएल का सस्ता वाला है, मुझे नेटवर्क स्ट्रीमिंग की जरूरत ही नहीं है गाइस। वीडियो मतलब नेट चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे उसके लिए लिया है, कॉलिंग के लिए। तो मुझे सही लगेगा, मेरे ख्याल से सही है। आप कमेंट करो आप कौन सा सिम इस्तेमाल करते हो, जियो करते हो, एयरटेल करते हो, या फिर बाकी कोई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो।
मैं बीएसएनएल में स्विच कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं जियो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास एक जियो का भी सिम है। मैं 2 सिम है, एक जियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बीएसएनएल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे बीएसएनएल थोड़ा सही लगा। स्पीड हाँ ठीक है, अगर आपको कॉलिंग, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आई वुड रिकमेंड यार जियो पे स्विच करो, जियो में सही रहता है। बाकी मैं सिर्फ कॉल करने के लिए किया। ठीक है, प्लान थोड़ा महंगा होगा, ये भी एक रीज़न था, और नेटवर्क इशू से ये थोड़ा रीज़न था। तो ये था, मैंने बीएसएनएल पे स्विच कर दिया। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ।